नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडी क्लासेस में। आज हम कवर करने चल रहे हैं यूपी स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जुलाई 2026। इसमें हम 30 एमसीक्यूज पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, आरओ लोअर पीसीएस, पीईटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के जीआई टैग प्राप्त काला नमक चावल की वैश्विक मांग को देखते हुए इसके निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्तिया, संत कबीर नगर। तो ये आपको पता होगा सिद्धार्थनगर होगा, क्योंकि सिद्धार्थनगर का जीआई टैग क्या है? काला नमक चावल है। काला नमक चावल के कई अन्य नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं बुद्धा राइस, महात्मा बुद्ध के नाम से बुद्धा राइस के नाम जानते हैं, या इसको हम कहते हैं बुद्ध भगवान बुद्ध का महाप्रसाद, इस नाम से इसको जाना जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है किस देश के साथ हुआ है इसका? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ है और कितना? लगभग 1500 टन का। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। आंसर इसका क्या था? सिद्धार्थनगर था। बुद्ध का महाप्रसाद तो कहे जाने वाले सुगंधित काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत सिद्धार्थनगर और आसपास के तराई क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला सेमी कंडक्टर निर्माण पार्क किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके लिख लीजिएगा। इसमें हम कई क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ऑप्शन ए है गीडा ग्रेटर नोएडा, गीडा गोरखपुर, लीडा लखनऊ या बीडा बुंदेलखंड। तो इसमें हम 2-3 चीज कवर करेंगे। पहले हम देख लें सेमी कंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका पहला यूज कहाँ होता है? मोबाइल और लैपटॉप में होता है, या ऑटोमोबाइल्स के जोन में होता है, जिसमें कार हो गया या अन्य वाहन हो गए। और तीसरा कहाँ होता है? मतलब होते कई जगह है। तीसरा जान लीजिए, जो पीसी होते हैं, कंप्यूटर पीसी होता है, या जिसमें डिस्प्ले आता है, उन सब में किसका यूज होता है? सेमी कंडक्टर का। इसलिए सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है कि गीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? गीडा का, लीडा का और बीडा का। तो गीडा का क्या होता है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब बना था? 2001 में। गीडा की बात किया जाएगा तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। और ये कब बना था? 1989 में बना था। लीडा की बात करें तो लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2005 में बना है। बीडा, बीडा दो है, एक तो है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अगर दूसरे बीडा की बात करेंगे तो भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बीडा बुंदेलखंड वाला 2023-24 में है, लेकिन भदोही वाले की बात करेंगे तो ये है 1981। ये दोनों याद रखिएगा। अगर आप ने अच्छा अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नोएडा का फुल फॉर्म बताइए आप, और ये कब बना था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला सोलर संचालित ग्रीन एक्सप्रेसवे बनकर उभरा है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला के साथ साथ ये समझ लीजिए कि ये देश का भी पहला है, और जब राज्य और देश का पहला है तो ये ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है गंगा एक्सप्रेसवे, या ऑप्शन डी है यमुना एक्सप्रेसवे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। ये किसने बनाया? यूपीडा ने, UPEIDA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब बना था? 2007 में। सब चीजें आप नोट डाउन करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। आंसर क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर राइट ऑफ वे पर सोलर पैनल स्थापित कर इसे सौर ऊर्जा संचालित हरित एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने हेतु अंतिम प्रस्ताव स्वीकृत किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? अगर आप मैप देखेंगे तो बलरामपुर, बलरामपुर श्रावस्ती उसी टच है, और उसके नीचे साइड क्या है? गोंडा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन बी सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में फैले सुहेलदेव अभ्यारण्य को दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर के बाद राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की संस्तुति की गई है। अगर आप की तैयारी अच्छी है तो इसको दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर की स्थापना बताइए किस सन में हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश से किस ब्लॉक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौशाम्बी का मंझनपुर ब्लॉक, चंदौली का साहगंज ब्लॉक, चित्रकूट का मानीपुर ब्लॉक या श्रावस्ती का गिलौला ब्लॉक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कौशाम्बी का मंझनपुर ब्लॉक, और आप समझते हैं कौशाम्बी का जो है मुख्यालय भी क्या है? वो मंझनपुर है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन ए कौशाम्बी का मंझनपुर ब्लॉक। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य, पोषण और कृषि सुधार संकेतकों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कौशाम्बी के मंझनपुर ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के नए केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज या बरेली? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। प्रयागराज और पूर्वांचल मंडल के युवाओं को आईटी एवं सॉफ्टवेयर में नए अवसर और स्टार्टअप सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयागराज में एसटीपीआई सेंटर की स्थापना को स्वीकृति मिली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को प्रथम चरण में कितना ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया है? 5 लाख तक, 10 लाख तक, 2 लाख तक या 15 लाख तक? जी हाँ, इसका कौन सा होगा? आंसर नंबर ए होगा, 5 लाख तक। चलिए डिटेल देखते हैं इसको। इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को तैयार करना है। प्रथम चरण में 5 लाख तक का 100% ब्याज, मतलब ब्याज बिल्कुल लगेगा, 100% ब्याज फ्री रहेगा, इंटरेस्ट फ्री रहेगा, ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में राज्य के पहले प्लास्टिक रिसाइकलिंग मेगा क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? सिकंदराबाद बुलंदशहर, गीडा गोरखपुर, उन्नाव या गजरौला अमरोहा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सिकंदराबाद बुलंदशहर। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मेगा रिसाइकलिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा और आपातकालीन सहायता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस अभियान का 19 संस्करण शुरू किया गया है? मिशन शक्ति 5.0, सेफ्टी सिटी 2.0, नारी सुरक्षा या अभया पहल? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिशन शक्ति 5.0। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत 112 हेल्पलाइन सेवा एवं वीमेन पावर लाइन 1090 के डिजिटल एकीकरण के साथ त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र क्विक रिस्पांस सिस्टम क्यूआरएस को लागू किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु विशेष अनुसंधान केंद्र की स्थापना का निर्णय किया गया है? झांसी, बांदा, मिर्जापुर या महोबा? जी हाँ, इसका ऑप्शन ए है, झांसी। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। बुंदेलखंड की शुष्क जलवायु में कम पानी वाली फसलों और वृक्षारोपण तकनीकों के विकास हेतु केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI के सहयोग से झांसी में यह केंद्र संचालित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र एवं संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या चित्रकूट? इसका कौन सा है? ऑप्शन सी है, प्रयागराज। चलिए डिटेल देखते हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को AR ऑब्जेक्ट VR ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से महाकुंभ और सनातन परंपरा के इतिहास को दर्शाने हेतु आधुनिक डिजिटल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को देश का 5वां संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, मुरादाबाद हवाई अड्डा, अलीगढ़ हवाई अड्डा या श्रावस्ती हवाई अड्डा? जी हाँ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, जो कि इसमें काफी सुर्खियों में है। आप बता सकते हैं कि क्यों है, तो कमेंट में बताइए। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नोएडा का फुल फॉर्म NOIDA का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे आपका रिवीजन होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जेवर हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में चालू होने के साथ उत्तर प्रदेश 5 क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों कहाँ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर वाला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में किस अत्याधुनिक रक्षा एवं एरोस्पेस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन निर्माण एवं परीक्षण प्रयोगशाला, मिसाइल असेंबली यूनिट, साइबर रक्षा अनुसंधान केंद्र या रोबोटिक्स विनिर्माणशाला? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रोन निर्माण एवं परीक्षण प्रयोगशाला। चलिए इसको डिटेल देखते हैं। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर में भारत की अग्रणी ड्रोन टेस्टिंग रिंग्स और सिमुलेशन लैब्स विकसित की गई है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, आप कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने IIT हैं और कहाँ है? पहला तो इसमें लिखा ही है, कानपुर में है, दूसरा और तीसरा मतलब जितने भी हैं ना, आप बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को राज्य प्रशासन में किस पद पर सीधी नियुक्ति देने का प्रावधान जारी किया है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो कोई मेडल आता है, जो जीतता है, जो खेल रहा है ना, उसको किस लेवल की जॉब सीधी मिल जाती है? उप जिलाधिकारी SDM, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, BDO या नायब तहसीलदार? जी हाँ, ऑप्शन ए है, उप जिलाधिकारी और उप अधीक्षक। इसमें लगभग 24 ऐसी पोस्टें हैं जिसके थ्रू ये इसी लेवल की उसकी आपको उनकी जॉब मिल जाती है। यूपी खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेता एथलीटों को आउट ऑफ टर्न आधार पर क्लास A राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती
दी जाती है। राजपत्रित अधिकारी मतलब गेजेटेड ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जुलाई 2026 में अयोध्या में सरयू नदी के तट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? सरयू रिवर फ्रंट एवं ग्रीन कॉरिडोर, रामपथ सौंदर्यीकरण योजना, अवध इको टूरिज्म पार्क या सरयू क्रूज जलमार्ग। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सरयू रिवर फ्रंट एंड ग्रीन कॉरिडोर। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को सुखद बनाने हेतु सरयू नदी के तटों पर आधुनिक रिवर फ्रंट, सोलर बोट संचालन और हरित उद्यानों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर आना जाना काफी हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जीरो वेस्ट टाउनशिप पहल के पायलट प्रोजेक्ट हेतु चुना गया? लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम या आगरा नगर निगम। जी हाँ, इसका ऑप्शन ए है लखनऊ नगर निगम। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में कचरे के 100% ऑन साइट पृथक्कीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग हेतु जीरो वेस्ट मॉडल लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, क्या है फिर से देखिए एक बार। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस चिकित्सा संस्थान में पहली रोबोटिक सर्जरी एआई असिस्टेड प्रणाली के स्थापित की गई है? एचजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ, बीएचयू वाराणसी या एलएलआरएम मेरठ। तो ये क्या हो जाएगा? एचजीपीजीआई लखनऊ, जिसको आप मोस्टली पीजीआई के नाम से जानते हैं, ये लखनऊ में है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एचजीपीजीआई लखनऊ में जटिल ऑपरेशनों के लिए अत्याधुनिक एआई संचालित रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुभारंभ हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु राज्यव्यापी स्तर पर किस अभियान को व्यापक जन सहभागिता के साथ संचालित किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान, हरियाली उत्तर प्रदेश मिशन, एक घर एक वृक्ष योजना, वृक्षारोपण जन आंदोलन। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। चलिए इसको डिटेल देखते हैं। इस राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभियान के तहत राज्य भर में बड़े पैमानों पर पौधारोपण कर वनावरण फॉरेस्ट कवर बढ़ाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सैन्य छावनी मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश की किस छावनी को सम्मानित किया गया? छावनी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए एक हो आगरा कैंट, छावनी मतलब कैंट होता है। मेरठ कैंट, बरेली कैंट या कानपुर कैंट। जी हाँ, इसका आंसर ए सही है, आगरा कैंट। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। आगरा छावनी बोर्ड को उत्कृष्ट अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा उपयोग और हरित आवरण प्रबंधन हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और एपीडी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यूपी स्पेशल का एक एक टॉपिक, हिंदी का जो टॉपिक आपको चाहिए उसमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा, ट्रिकी वीडियोस पढ़ाए जाएंगे, जहाँ कंफ्यूजन है वो अलग से पढ़ाया जाता है। तो आपको सभी का पीडीएफ आपको एपीडी क्लासेस मिल जाएगा और प्लेलिस्ट वाइज आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है? गोरखपुर, झांसी, अलीगढ़ या आजमगढ़। इसका भी कौन सही है? ऑप्शन ए गोरखपुर। चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद पूर्वांचल क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु गोरखपुर में 30,000 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक स्टेडियम स्वीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किस नोड में नई गोला बारूद एवं मिसाइल निर्माण इकाई का परिचालन शुरू हुआ है? झांसी नोड, कानपुर नोड, अलीगढ़ नोड या लखनऊ नोड। जी हाँ, ऑप्शन ए झांसी नोड होगा। चलिए इसको डिटेल देखते हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में झांसी नोड में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु इस बृहद इकाई को स्थापित किया गया है। अगर आप यूपी में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका आप ऐसे देखिए, आगरा है, फिर अलीगढ़ है, फिर आप ऐसे जाएंगे तो कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी और फिर अलीगढ़। 1 2 3 4 5 और 6, तो यही 6 नोड्स हैं। मतलब इधर ट्रांसपोर्टेशन इसका विनिर्माण ऐसे होता है और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झांसी नोड। इसी झांसी नोड में ये बन रहा है, तो ये 6 रक्षा गलियारा बोला जाता है या डिफेंस कॉरिडोर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत कार्यक्रम में पूर्वांचल लोक संगीत के संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, मालिनी अवस्थी, हीरालाल यादव या कन्हैया लाल। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। चलिए डिटेल में देखते हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को लोक कला एवं लोक संगीत के संरक्षण में निरंतर योगदान हेतु राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया है। इसमें इनको ये याद रखिएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से। इंपॉर्टेंट ये है, प्रसिद्ध भोजपुरी गायक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जुलाई 2026 में किस जिले के चमड़ा उद्योग लेदर प्रोडक्ट हेतु नए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया? कानपुर, आगरा, उन्नाव या जालौन। तो चमड़ा सिटी आपको पता ही है, कानपुर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम। कानपुर में चमड़ा उत्पादन निर्माताओं को विश्व स्तरीय टेस्टिंग, डिजाइनिंग और अपशिष्ट उपचार की सुविधाएं
उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक CFC का औपचारिक संचालन शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AKTU लखनऊ, LU लखनऊ, DDU गोरखपुर या CCSU मेरठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। चलिए डिटेल देखते हैं इसको। डॉक्टर APJ कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग छात्रों को AI एंड ऑटोमेशन में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने हेतु एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में नीति आयोग के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSI में उत्तर प्रदेश ने बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। चलिए डिटेल देखते हैं। खाद्य नमूनों को डिजिटल ट्रैकिंग, लैब परीक्षण क्षमता में सुधार और मिलावट पर त्वरित कार्रवाई के कारण यूपी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या बरेली? क्वेश्चन नंबर 27 है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का विस्तार राज्य के कितने जनपदों में करने की घोषणा की है? सभी 75 जिलों में, केवल 10 बुंदेलखंडी जिलों में, केवल 20 पश्चिमी जिलों में या 50 जिलों में? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी 75 जिलों में। चलिए डिटेल देखते हैं। आवारा पशुओं से फसलों से बचाव के लिए सोलर फेंसिंग, सौर बाढ़ जिसे बोलते हैं, पर सब्सिडी प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है, का विस्तार पूरे राज्य के सभी 75 जिलों में कर दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने वाले नए टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन संपन्न हुआ है? कहाँ पे? लखनऊ हरदोई सीमा पर, कानपुर नगर में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ हरदोई सीमा की इसके थ्रू PM मित्र जो था इसके तहत। चलिए डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार की PM मित्र योजना के अंतर्गत 1000 एकड़ में फैले अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला लखनऊ हरदोई सीमा पर रखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक शहर में ग्रीन बस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 100% 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या प्रयागराज? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाराणसी, क्योंकि ये क्या है? सांस्कृतिक शहर। वाराणसी को और किस नाम जानते हैं? सांस्कृतिक शहर या धार्मिक शहर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। थोड़ा डिटेल देखिए। वाराणसी शहर में कार्बन उत्सर्जन घटाने और पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त परिवहन देने हेतु ई बसों के बेड़े का पूर्ण परिचालन प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को देश का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप विद नाइट लैंडिंग सुविधा से लैस एक्सप्रेसवे बनाया गया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित हवाई पट्टी पर रात के समय भी लड़ाकू विमानों की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग हेतु अत्याधुनिक नाइट विजन और सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये थे जुलाई 2026 के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये क्लास आपके रिवीजन के लिए मददगार रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पूरी क्लास की फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।